हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब अभी नहीं किया है चैनल को तो लेटेस्ट अपडेट के लिए तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज की जो जानकारी है आप लोगों के लिए, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो है CTET से संबंधित या शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा से संबंधित। दोस्तों, आज हम इसमें दो बातों को लेकर बात करेंगे। एक बात तो रहेगी कि CTET में जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं उसके बारे में, और दूसरा रहेगा कि 2019 में एक याचिकाकर्ता के द्वारा CTET संबंधित परीक्षा में कुछ बदलाव के लिए आरक्षण से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी हाल ही में सुनवाई हुई है। और क्या थी वो याचिका, क्या रहा कोर्ट का फैसला, तो जानेंगे सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट की, जिसमें कि CTET में एक रूपता प्रदान करने के लिए NCTE ने पूरे राज्य सरकारों से अपनी प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी मंगाई है, जिससे कि एक रूपता आ सके और शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार हो सके। इस प्रकार से बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होने वाली इस नई शिक्षा नीति 2020 का इंप्लीमेंटेशन NCTE ने अपने नियमों में परिवर्तन और एजुकेशन पॉलिसी के डेवलपमेंट में किया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं कि एक पेपर की कटिंग आपके सामने है, जिसमें हेडिंग है कि अब देश में एक नीति के तहत होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लिए केवल एक ही नियम बनाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर ज्यादा बात ना करते हुए हम थोड़ी सी इसकी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसमें आखिर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरे देश में एक साथ होगी, पैटर्न भी बदलेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम NCTE कहते हैं, ने भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से उनके द्वारा आयोजित की गई शिक्षा पात्रता परीक्षाओं की पूरी डिटेल मांगी है। बताया जा रहा है कि पूरे देश में एक समान शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारी की जा रही है। सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अर्हता तय करने के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम TET कहते हैं, में व्यापक बदलाव होगा। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत होगा। साथ ही विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसे लेकर भारत के सभी राज्यों में पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। इसके तहत इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों, सफल अभ्यर्थियों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है। परीक्षा को लेकर समय समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। नीति के तहत यह परीक्षा अब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी होनी है। तो दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपको कि इसमें दो पार्ट निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तो CTET या शिक्षक पात्रता परीक्षा को एक रूपता प्रदान करना, और दूसरा 12th क्लास तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी इसको मान्य करना। अब दोस्तों, ये तो हुआ पहला पार्ट। अब जो याचिका लगाई गई है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं पेपर में, देखिए दोस्तों, इसमें हेडिंग है कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण नहीं हो सकता कोर्ट। तो दोस्तों, मामला आप समझ रहे होंगे। इसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक याचिकाकर्ता जो कि EWS का कैंडिडेट था, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा था, उसने याचिका लगाई है कि उन्हें जो है इस पात्रता परीक्षा में भी 10% का EWS आरक्षण दिया जाए, जैसा कि अन्य एग्जाम्स में दिया जाता है नौकरी से संबंधित। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या कहा कोर्ट ने इसके बारे में और उसमें डिटेल में क्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि प्रवेश की पात्रता के लिए आयोजित परीक्षा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये स्पष्टीकरण दिया। पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के दौरान ही लिया जा सकता है, उसको ही मद्देनजर रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी पात्रता परीक्षा में या प्रवेश परीक्षा यदि वो नहीं है तो वहां पर इस आरक्षण को मान्य नहीं किया जाएगा।
दोस्तों इसके आगे है, यह पूरी तरह से गलत धारणा है। यह सीटीईटी सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। आरक्षण का सवाल तो प्रवेश के समय उठेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने जब 7 जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा की अधिसूचना का जिक्र किया तो पीठ ने कहा, परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं करती है। तो दोस्तों ये जो याचिकाकर्ता थे ईडब्ल्यूएस के, ये यहां पर भी 10% का आरक्षण चाहते हैं, जबकि कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि इस प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, तो दो पार्ट से हमारे सामने जो रिजल्ट निकल कर आता है, पहला तो ये है कि 12th क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए अब एक यूनिफॉर्म पात्रता परीक्षा पास करना होगी अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट को, जो कि एनसीटीई के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है। और दूसरा पार्ट निकल करके आता है दोस्तों कि जो परीक्षा होगी वो सभी राज्यों की जैसे अलग अलग भी होती थी, तो अब उन सबको मिला करके एक रूपता प्रदान करने के उद्देश्य से उनको एक ही प्रकार की परीक्षा देनी पड़ेगी और उसी के माध्यम से सर्विस दी जाएगी। और एक और जो कोर्ट वाला केस था कि 10% आरक्षण दिया जाए, तो वह भी कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया है कि यह केवल नौकरी की परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं में ही लागू होता है, किसी पात्रता परीक्षा में नहीं। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।